भारत की एआई क्रांति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का भव्य उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम ने जोर देकर कहा कि भारत एआई को केवल तकनीक नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव का जरिया बनाएगा। उन्होंने वैश्विक नेताओं से एआई के नैतिक उपयोग के लिए एक साझा ग्लोबल फ्रेमवर्क बनाने की अपील की है ताकि मानवता सुरक्षित रहे। गूगल का महानिवेश। दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी गूगल ने भारत के डिजिटल भविष्य पर बड़ा दांव खेला है। गूगल के सीईओ ने भारत में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाउड कंप्यूटिंग को बढ़ावा देने के लिए $15 अरब के निवेश का ऐलान किया है। इस राशि का बड़ा हिस्सा टियर 2 और टियर 3 शहरों में हाई स्पीड इंटरनेट और एआई स्किलिंग प्रोग्राम्स पर खर्च किया जाएगा। 3 रमजान 2026 की शुरुआत। देश भर में कल शाम चांद का दीदार होने के बाद आज यानी 19 फरवरी को पवित्र रमजान महीने का पहला रोजा रखा गया है। मस्जिदों में तरावीह की नमाज के साथ ही इबादत का सिलसिला शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने इस पाक महीने के अवसर पर देशवासियों को शांति और भाईचारे का संदेश देते हुए मुबारकबाद दी है। मौसम का अलर्ट। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने उत्तर भारत के 5 राज्यों दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और पश्चिमी यूपी के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी और तेज बारिश की संभावना है। बेमौसम बरसात के कारण किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मोदी मैक्रो द्विपक्षीय वार्ता। भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी एक नए मुकाम पर पहुंच गई है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो ने वर्चुअल समिट के जरिए एआई गवर्नेंस और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की। दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा और साइबर सिक्योरिटी को लेकर एक नए रोडमैप पर सहमति जताई है, जिससे हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता आएगी। कैलिफोर्निया में कुदरत का कहर। अमेरिका के कैलिफोर्निया के स्की रिसॉर्ट्स में आए भीषण हिमस्खलन एवलांच ने भारी तबाही मचाई है। अब तक 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि दर्जनों लोग अभी भी मलबे और बर्फ के नीचे दबे हुए हैं। स्थानीय प्रशासन और राहत दल भारी बर्फबारी के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। राज्यसभा चुनाव 2026। चुनाव आयोग ने देश के 10 राज्यों की रिक्त हो रही राज्यसभा सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 16 मार्च को इन सीटों पर मतदान होगा और उसी दिन नतीजे घोषित किए जाएंगे। इस चुनाव को आगामी राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि कई दिग्गज नेताओं की साख दांव पर लगी है।